तो यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न है रेनबो यानी कि इंद्रधनुष क्या होता है? तो देखो जब कभी-कभी बारिश के समय में ऐसा होता है कि हम जब सूरज की तरफ पीठ करके खड़े होते हैं तो हमको आकाश में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी नजर आता है जिसको हम लोग इंद्रधनुष बोलते हैं। अगर हम इंद्रधनुष की बात करेंगे तो सबसे ऊपर में गौर से देखना लाल रंग होगा और उसके सबसे नीचे में बैंगनी रंग यहाँ पर हमको दिखाई देगा। अब इंद्रधनुष होता क्यों है? ये वर्णों के विक्षेपण का के कारण होता है। अब जाहिर सी बात है वर्णों का विक्षेपण होकर तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इंद्रधनुष क्या होता है और ये किस प्रकार से बनता है। तो अगर हम बात करें इंद्रधनुष के बारे में, इंद्रधनुष होता क्या है, तो जब हम लोग बारिश के समय में कभी-कभी सूरज की तरफ पीठ करके खड़े होंगे तो हमको आकाश में एक अर्धवृत्ताकार पट्टी नजर आएगा जिसको ही हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष में देखेंगे लाल रंग सबसे ऊपर होगा और बैंगनी रंग यहाँ पर सबसे नीचे होगा। अब जाहिर सी बात है इंद्रधनुष जो बनता है वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है और हमको पता है वर्ण विक्षेपण होने के लिए प्रिज्म का होना बहुत ज्यादा जरूरी ही है। तो यहाँ पर जो प्रिज्म का काम करता है वो वर्षा की बूंदे करता है। क्या कौन करता है? वर्षा की बूंद करता है। जब श्वेत प्रकाश वर्षा की बूंदों से होकर गुजरती है तो यहाँ पर ये प्रिज्म की तरह चूंकि काम कर रहा है ये वर्षा की, तो यहाँ से होता ये है कि यहाँ पर देखो वर्णों का विक्षेपण हो रहा है। ये रेड बता और ये वायलेट यानी कि ये लाल हो गया और ये बैगनी हो गया। हमने दो रंगों को दिखाया, बाकी सभी रंग अलग होता है। ठीक है, इस प्रकार से लाल और बैगनी में यह और बाकी सभी रंगों में अलग हो जाता है। तो ये जाने के बाद यहाँ वर्ण विक्षेपण होने के बाद इस बूंद के इस वाले सतह से टकराने के बाद इसका आंशिक परावर्तन होता है, अपवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर अपवर्तन यहाँ पर हुआ, यहाँ पर परावर्तन हुआ और परावर्तन होने के कारण यहाँ पर देखो अब ये प्रकाश की किरणें लौट करके फिर से उसी सतह पर आ रही है जिस सतह से ये प्रकाश की किरण यहाँ पर इंटर किया था। ठीक है, और इस प्रकार से हमारे पास फाइनली ये जो लाल है और ये जो नीला है और बाकी जो सभी रंग है वो उसको हम देख पाते हैं और इंद्रधनुष को फाइनली हम देख पाते हैं।